question. Now the fifth point is material. Create material mm01. So let's start. Create material. Let me delete this one once again. Okay, delete it. Now I will go to this one. I will just enter material mm01. मैंने अभी जस्ट टी कोड डाला है यहाँ पे mm01. When I press enter, टी कोड एक्सेस नहीं हो रहा. Why it is not getting accessed? सेकेंडरी स्क्रीन है. So for that what we have to do? सर स्लैश एन नहीं लगाया होगा आपने इसलिए. स्लैश एन या फिर स्लैश ओ. ये मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार वो मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाता है. तो एवरी टाइम एक तो स्लैश एन टू चेंज द स्क्रीन और स्लैश ओ विच विल क्रिएट अनदर वन स्क्रीन. मतलब आपके पास दो स्क्रीन होंगे स्लैश ओ के साथ. स्लैश एन होगा तो स्लैश एन से क्या होगा, रिप्लेस होगा. So and I will use slash n. Why? Because I don't want होम this स्क्रीन आ जाएगा. purchasing screen. Yes, mm01. Directly I will enter the T code. Create material. Okay, this is the screen of create material. Okay. Now material should be blank. Why? Because हमने अभी तक material create नहीं किया है, number नहीं है हमारे पास, so it should be blank. Second point is industry sector. What is the industry sector? Is it manufacturing or pharmaceutical है या फिर क्या है? So we'll just select industry, manufacturing. You can select any industry. Material type. What is the material type? TVS 3 था शायद. Right, TVS3. Now सिर्फ यहाँ पे मैं T टाइप कर रहा हूँ, because यहाँ पे हम लोग वो मैनुअली टाइप नहीं कर सकते. सिर्फ मैंने सिर्फ T टाइप किया है. Just go down by down arrow. TVS. TVS3 था ना. TVS3 नहीं, might be save नहीं होगा डेटा शायद. So let me check. So for that /OMS2. यहाँ पे इशू क्या हो गया, मेरा मटेरियल टाइप ही नहीं दिख रहा मुझे जो मैंने क्रिएट किया है. क्यों नहीं दिख रहा? शायद से मैंने उसको सेव नहीं किया अच्छे से. तो OMS2 मटेरियल टाइप का टी कोड है. गो टू दैट पर्टिकुलर स्क्रीन. Okay, now in this one I will go to position just to check my material has been saved or not. My material type is TVS3. Okay, I will open this one. Okay, created है. I will save it. Data was already saved. Okay, let me check over here. Select all, delete. Okay. Material type is TVS3. TVS3, press enter. ये दोनों टिक है. Save that. Just save. Now we'll go to /n mm01 manufacturing TVS3. शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या था मटेरियल का जो हमने क्रिएट किया था? रॉ मटेरियल. अच्छा, रॉ मटेरियल TVS3.
No, TVS 2. TVS 2, right? Okay. Yeah. एक्चुअली मुझे वो टीवीएस जो है ना इनिशियल मतलब स्टार्ट में जानना चाहिए था, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू सिलेक्ट. ओके, यहाँ पे That, yes. ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ पे दिया है, आई विल शो यू /MOMS2, जस्ट आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली इट हैपेंड. डिस्क्रिप्शन जो मैंने सिलेक्ट किया ना, डिस्क्रिप्शन में मैंने चेंजेस वहाँ पे रॉ मटेरियल टीवीएस लिया है. सो जस्ट टू आइडेंटिफाई इट इंस्टेंटली, आप क्या करना, आपका जो कोड है वो पहले डालना, फिर बाद में रॉ मटेरियल सिलेक्ट कर लेना, बिकॉज यहाँ पे वो आपको फिर से जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो फिर इट विल टेक सम टाइम टू गेट द कोड. ओके, सो material should be blank. Industry sector, you can select any industry sector. Material type which you have created TVS2. Now click on select overview. Select overview in this is what we are going to select the tabs, जिस tabs में हमें काम करना है. Okay, so I will take basic data 1, जहाँ पे material का short description होगा, general details होगा, और I will take purchasing. I will let you know कि मैं क्यों कुछ टैग सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों कुछ टैग सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ. So first of all I will select basic data 1, purchasing. I will scroll down, यहाँ पे आऊँगा, select general data 1 and accounting 1. यहाँ पे मैंने बाकी के कुछ स्क्रीन सिलेक्ट नहीं किया, भाई लाइक MRP 1 हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, MRP 2 हो गया, बिकॉज देर आर सम टैब्स जहाँ पे फिनांस या फिर पीपी वो लोग भी आके अपना डेटा इनपुट करेंगे यहाँ पे. एंड देर आर सम टाइम्स वेयर वी हैव टू वर्क इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट या फिर प्राइसिंग प्रोसीजर में हमें कुछ टैब्स पे आके वर्क करना है, जैसे कि MRP 1 2 जो है वो हमें इन्वेंट्री में आके उस पर ऊपर काम करना है. सो एट दैट टाइम आई विल बी सिलेक्टिंग. और यहाँ पे कुछ टैब्स ऐसे हैं वेयर FI पर्सन और PP पर्सन विल इनपुट देयर डेटा ओवर. सो जितना बेसिक मुझे मटेरियल क्रिएट करना है अभी इनिशियल स्टेज पे, दैट स्क्रीन आई एम सेलेक्टिंग. सो यहाँ पे होगा बेसिक डेटा 1, परचेसिंग होगा, जनरल डेटा होगा, अकाउंटिंग 1 और कॉस्टिंग 1. दिस आर द 5 स्क्रीन्स. Okay, now I'll click on organization level. Why organization level? Just click on it. Here you have to give your plant and store location. हम लोग यहाँ पे plant और store location क्यों दे रहे हैं? What is the reason? Can anyone explain? वो प्लांट में क्रिएट कर रहे हैं सर, और स्टोरेज लोकेशन भी डिफाइन कि ऑलरेडी कि कोस्ट में चाहिए अपने को मटेरियल. Right. Why? Because हमने जो ये enterprise जो create किया है, ये वाला जो create किया है, ये वाला material infrastructure, ये और ये वाला, there should be some link. हमने एक टॉपिक क्रिएट किया, वो एक अलग हुआ है, पॉइंट ए हुआ है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है पॉइंट बी. देयर शुड बी लिंक. अगर मैंने कंपनी कोड डाला तो मुझे मटेरियल भी दिखना चाहिए. मटेरियल तभी दिखेगा जब मैं वो असाइन करूंगा उस प्लांट के अंदर. सो फॉर दैट रीजन वी आर गोइंग टू ऐड द प्लांट एंड प्रोडक्शन कोड. व्हाट इज द प्लांट कोड विच इज TVS3. व्हाट इज द स्टोरेज लोकेशन कोड? ओके, लेट मी, TVS3 इज माय प्लांट कोड. माय स्टोरेज लोकेशन कोड आई डोंट रिमेंबर, मुझे देखना पड़ेगा. ओके, TVS4. सो TVS4 इज माय प्लांट स्टोरेज लोकेशन कोड. अब जो जब मैं ये मटेरियल नंबर क्रिएट होगा, ये वाला मटेरियल नंबर ये जाएगा उस कंपनी के अंदर जो हमने डिफाइन किया था. ठीक है, नाउ कंटिन्यू. अब यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा. डिस्क्रिप्शन दे दूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक रॉ मटेरियल. प्लास्टिक रॉ मटेरियल, ठीक है. So what is the basic unit of plastic raw material? Either you can press F4 to get the possible interest display, or you can just click on this
button, or the third option is like for example, okay, okay, यहाँ पे आपको यूनिट्स आ रहा है. पर पीस दे सकते हैं या फिर कुछ भी दे सकते हैं. हाँ, अभी फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक से मैं ले लूंगा फॉर एग्जाम्पल केजीज, फॉर एग्जाम्पल केजी में ले हाँ लूंगा. केज. I will take kg. What is material group? Material group. रॉ मटेरियल. This is the material group which you have created. TVS4 जो हमने क्रिएट किया था, याद है? हाँ सर. हाँ. तो फिर यहाँ पे मटेरियल टाइप, मटेरियल ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड होगा. कंपनी में जब जाओगे ना हाँ तभी सर. क्रिएटेड होगा. तो वो सिर्फ आपको कोड देंगे. बट हमें तो पता नहीं होता है कि ये कैसे क्रिएट हुआ है, टाइप या फिर ग्रुप. So this is the background how we do create it. So TVS4 is a material group. TVS4 is a material group. I'll just select it. Now gross weight or net weight. What is the gross weight and net weight? क्या है gross weight net? Can anyone explain? सर ले लीजिए सर 800 ग्राम और उसका ले लीजिए 1 kg, ऐसा कुछ ले सकते हैं. Gross weight is sir the total weight of the packaging material, like as all the material of the weight, but net weight is the only weight of the product. Example कोई दे सकता है example? Thanks. हाँ सर दे Yes. सकते हैं. हाँ. हाँ सर, जैसे कुछ अपन ऑनलाइन मंगवाते हैं तो अगर प्रोडक्ट का और पैकेजिंग का अलग अलग करें तो जैसे अपन ने मशीन मंगवाई है Right. तो मशीन का वेट 800 ग्राम है और पैकेजिंग मिला के 1 kg हो गया तो 200 Right. ग्राम उसका. गुड. हाँ तो अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ ग्रॉस वेट फॉर एग्जांपल 100 kgs ले लेता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल 100 kgs. हाँ. और मैं यहाँ पे नेट वेट ले लेता हूँ 90 kg. ठीक है. तो ग्रॉस हो गया मेरा 100 और नेट हो गया मेरा 90. फॉर एग्जांपल जो मिल्क का कंटेनर है, तो भाई जो मिल्क आता है बॉक्स में उसमें 100-150 मिल्क पैकेट्स होते हैं. सो विथ कंटेनर होगा अपना ग्रॉस वेट, और उसका जो मटेरियल होता है लाइक मिल्क का एक पैकेट हुआ अपना नेट वेट. सो जस्ट एन एग्जांपल. सो यहाँ पे हमने भरा बेसिक यूनिट मटेरियल ग्रुप, और ये अपना हो गया ग्रॉस वेट और नेट वेट. ये इतना मैंने भरा. जस्ट प्रेस एंटर. यहाँ पे हमने जो भरा डिटेल्स वही यहाँ पे आया. द ओनली थिंग वी हैव टू ऐड ओवर हियर इज दैट इज परचेसिंग ग्रुप. क्या है परचेसिंग ग्रुप अपना? TVS 2 पता नहीं 4 था ना सर. TV4 यहाँ पे देखो TV4. TV4 क्योंकि वो सिर्फ 3 हाँ. डिजिट का होता है. TV4 लेट मी सिलेक्ट. ओके. हाँ, यहाँ पे सिर्फ हम इतना भरेंगे, बाकी का क्यों नहीं भरेंगे? वाई? बिकॉज फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक फाइनेंस वाले करते हैं. फाइनेंस भी है और यहाँ पे अपना भी रोल है. फॉर एग्जांपल जो ऑटोमेटिक पीओ जो टिक करते हैं वो आएगा अपना इसमें आने वाले टॉपिक में. फॉर एग्जांपल परचेसिंग में आएगा या फिर इसमें भी आ सकता है ऑटोमेटिक जनरेशन में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं पीओ देते हैं किसी वेंडर को. सो ऑटोमेटिक क्यों जनरेट करते हैं? वाई? बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वेंडर एंड ऑर्गेनाइजेशन कि हर महीने के 10 तारीख को इतने का मटेरियल फिक्स होना चाहिए. तो फिर मैं एनुअली में नहीं करूँगा, तो ऑटोमेटिक पीओ में टिक कर दूंगा यहाँ पे. सो ऐसे नहीं कि हमने ये लास्ट बार हम लोग स्क्रीन पे आ रहा है. वी हैव टू कम अगेन एंड अगेन ओवर इन फ्यूचर. सो नाउ आई एम एडिंग ओनली दिस वन परचेसिंग ग्रुप. प्रेस एंटर. प्लांट डेटा स्टोरेज 1. यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, जस्ट प्रेस एंटर. ओके. यहाँ पे आएगा हम लोग यहाँ पे इंडिया INR करेंसी केजी. फाइन. वैल्यूएशन क्लास. व्हाट इज वैल्यूएशन क्लास? मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर दूंगा. वैल्यूएशन क्लास, हर एक मटेरियल को एक वैल्यूएशन क्लास दिया जाता है, सेमी फिनिश गुड हो या फिनिश गुड हो. तो हमने यहाँ पे क्या लिया, कौन सा मटेरियल टाइप लिया है? स्टैंडर्ड. व्हाट इज द स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप वी हैव सिलेक्टेड? रॉ मटेरियल ROH. सो उसके लिए यहाँ पे आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो रॉ मटेरियल के लिए. आई विल जस्ट सिलेक्ट 3000. नाउ प्राइस कंट्रोल. व्हाट इज प्राइस कंट्रोल? प्राइस कंट्रोल यहाँ पे मैं ऐसा है या तो फिक्स रहता है या फिर मूविंग रहता है, ऐसा कुछ रहता है इसमें. राइट. हाँ, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस वन. S मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस, V मीन्स मूविंग प्राइस. सिंपल है. अगर कोई मटेरियल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, एक सिंपल बताए तो अगर मैं जनवरी में एक लैपटॉप ले रहा 50,000 को, तो क्या मुझे दिसंबर में भी सेम प्राइस मिलेगा क्या? 50,000 को मिलेगा क्या? अगर ऐसा है तो देन सिलेक्ट स्टैंडर्ड प्राइस.
नहीं, मूविंग होगा, डिपेंड ऑन द मार्केट रेशियो। तो फिर वो तब मैं सिलेक्ट करूंगा मूविंग प्राइस। वाई? बिकॉज अगर और जनवरी अगर बिग जा रहा बिलियन है, सेल होगा तो सस्ते में हाँ बिग बिलियन सेल होगा तो सस्ते में हो जाएगा। सस्ते में भी हो जाएगा। हाँ, तो आई विल जस्ट सिलेक्ट फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ले लो या फिर कोई भी, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे आप कोई भी ले लेना। आई विल जस्ट सिलेक्ट स्टैंडर्ड। हाँ, अगर स्टैंडर्ड होगा तो आपको यहाँ पे प्राइस इंटर करना है। अगर वी सिलेक्ट करोगे विच इज मूविंग प्राइस, तो यहाँ पे डालना है। मैं स्टैंडर्ड ले लूंगा फॉर एग्जांपल 5000, जस्ट 5000 ले लिया मैंने। प्रेस एंटर। यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ नहीं डालना है, सो जस्ट प्रेस एंटर। वो आपको एक कोड पूछेगा यहाँ पे, डू यू वांट टू सेव द डेटा? यस, वी हैव टू सेव। यहाँ पे दिखाएगा मटेरियल सो एंड सो हैज बीन क्रिएटेड। अभी ये वाला जो पोर्शन है, क्रिएट मटेरियल, मटेरियल सो एंड सो हैज बीन क्रिएटेड, MM01 का पोर्शन होगा। अभी मैं सिर्फ एक लिस्ट डिस्प्ले करके देखूंगा, MM60 स्लैश n MM60। I'll just select मैं सिर्फ यहाँ पे ये डालूंगा, अपना प्लान कोड डालूंगा विच इज TVS3 डालूंगा। एंड आई कैन जस्ट क्लिक ऑन F8 और यहाँ पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट। यहाँ पे आ गया ये वाला मेरा मटेरियल। यहाँ पे 3 गिव दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 सेशन लिया है इस पे मटेरियल पे सेम। तो ये पहली बार जो हमने मटेरियल क्रिएट किया था वो वाला है, और ये जो आज का है मटेरियल जो हमने क्रिएट किया है, दिस वन इज अ मटेरियल। अभी कुछ चेंजेस करना है, फॉर दैट यू कैन गो टू MM02 या फिर डिस्प्ले करना है तो M03। लेट मी शो यू फॉर एग्जांपल MM02। हाँ, यहाँ पे आपको मटेरियल याद है तो मटेरियल डाल दो, या फिर अगर नहीं याद है तो फिर यू कैन जस्ट सिलेक्ट द मटेरियल एज यू नो द प्लांट, प्रेस एंटर। दिस इज मटेरियल, इसमें से मेरा कौन सा है, फॉर एग्जांपल आज मैंने क्रिएट किया है प्लास्टिक का। इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ मटेरियल, चेंज नंबर, चेंज यहाँ पे नंबर है, चेंज नंबर। इनके सब कुछ डिटेल्स चेंज करना है, रेफरेंस लेना है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, बट अभी तक मैंने लिया नहीं। सो विल जस्ट सिलेक्ट, प्रेस एंटर। चेंजेस कहाँ पे करना है, कौन सा स्क्रीन पे करना है, जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट फॉर एग्जांपल बेसिक डेटा पे करना है। आपको प्लांट देना है, प्लांट यहाँ पे दे दिया हम लोगों ने TVS3। सिस्टम तक हो गया। सो यहाँ तक क्लियर गाइस, मटेरियल क्रिएशन तक? यस सर। यहाँ तक किसको कुछ यस सर। कुछ प्रॉब्लम या फिर कोई स्टेप नहीं समझा, लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। अगर वैसे भी कुछ डाउट होगा तो आप पहले प्रैक्टिस कर लो। ये है रिकॉर्डिंग है, नोट्स में दे दूंगा। सर मेरा जो डाउट था वो बस वो बता हाँ, आपका दीजिए। डाउट क्या था, रुको मुझे व्हाट्सएप चेक करना। अच्छा, जब क्रिएशन ऑफ अ कंपनी कर रहा था ना, उसमें कॉपी नहीं हो रहा था वो। ओके, एक सेकंड। एक्चुअली ये लॉक कंट्रीज का इशू है। यहाँ पे क्या होता है, वो डिस्प्ले में ओपन हो जाता है, तो इसको हाँ वो लॉक हो रहा था सर, वो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली लॉक सिर्फ और सिर्फ मोस्टली है ना एंट्री के चक्कर में होता है। ये जो डिस्प्ले लॉक का इशू है ना, जो अभी ये वाला जो स्टेप है, वो हाँ। क्यों होता है, उसका एक्चुअली इश्यूज क्या क्या है। एक तो जब हम स्टैंडर्ड में से डेटा कॉपी करते हैं तब होता है, या फिर व्हेन वी आर ओपनिंग मोर देन 3 to 4 स्क्रीन एट अ टाइम, और बहुत यूजर बैठे तब, इसलिए। सो जब हम लोग बैठते हैं क्लास, मतलब ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, तब हम सबसे पहले ये बोलते हैं कि लॉक एंट्रीज डिलीट करो। सो अभी भी देखो, नाउ आई एम डूइंग नथिंग बट स्टिल लॉक एंट्रीज क्रिएट हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे 4 था, चला गया बिकॉज किसी और ने डिलीट किया है। सो जस्ट ओपन 2 स्क्रीन, जैसे मैंने यहाँ पे 2 स्क्रीन ही ओपन किया। मेरा ये वाला एक स्क्रीन है, मेरा ये वाला एक स्क्रीन है, और मेरी ये स्क्रीन, बस दैट्स इट, सिर्फ 2 स्क्रीन है। तो जस्ट वर्क ऑन 2 स्क्रीन, और सिर्फ एंटर के चक्कर में वो इश्यू होता है बेसिकली। वो एक चला गया ना तो फिर ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा। अभी मटेरियल में मैंने क्या किया, हर पॉइंट के पहले मैंने उसको डिलीट कर दिया है, तो उसके बाद इन बिटवीन कभी आया नहीं। ये हमने लास्ट टाइम किया था, इसलिए इन बिटवीन आया था। वो 102 पे बनाया था सर। OX02, हाँ मुझे पता चला। बेसिकली ये वाला जो है ना, आपका ये स्क्रीन इसका है, लॉक का इंटरेस्ट डिलीट कर दो बस।
इसका ज़्यादा मेजर इशू नहीं, क्योंकि मुझे भी बार बार आता है। इसमें क्या तो किया होगा कैसे आपने, करना है वो एक बार बता दीजिए ना एक बार। देखो अभी फॉर एग्जांपल OX02 है, हाँ। OX02, जब आप यहाँ पे जाओगे तब पोजीशन पे क्लिक करते हो ना आप, यहाँ पे आपने हाँ। अपना कंपनी कोड डाला, फॉर एग्जांपल TVS3 जो आपका कंपनी कोड है, आपका कंपनी कोड क्या है, मैंने डाली है ना सर एक बार, क्या है, SRH। मैं एक बार बता देता हूँ सर आपको। SRH राइट, हाँ आ रहा है क्या उसमें? हाँ SRH ये वाला आया। हाँ जब हाँ आप सर यही है हाँ SRH1। राइट, जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो ना, तो हाँ। तब आपको लॉक एंट्री का इशू आ रहा है, वो वाला स्क्रीन आ रहा है। हाँ। तो तब आपने यस हाँ किया सर। उसको, यस करने के बाद वो डिस्प्ले में ओपन हो जाता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि वो एरर मैसेज ही ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, इट विल बी हाँ, सर मैंने इस ओपन पे ऑन डबल डिस्प्ले। क्लिक किया था, एक बार डबल क्लिक करी ना। ये आएगा अभी क्योंकि इशू नहीं है ना यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है हाँ। यहाँ पे। हाँ तब एरर आ हाँ। रहा था, तो फिर वो क्या देता है एरर कि ये सिर्फ डिस्प्ले में ओपन होगा, चेंज नहीं ओपन होगा। तो अभी देखो अभी एरर नहीं आता, चेंज में ओपन है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, SRH1 कंपनी, या फिर SRH1 दे देता हूँ बस। एड्रेस क्या दे दूँ, हाँ। पुणे लिख दीजिए सर, पुणे पुणे, लिया। और आयन ओके, यहाँ पे आया, प्रेस एंटर, सेव किया मैंने SRH1 सेव। अभी इसको एड्रेस देना, क्योंकि कंपनी कोड प्लांट को हम एड्रेस देते हैं। हाँ। रेंज नहीं है अंदर, हाँ अभी क्लियर। अभी फॉर एग्जांपल एड्रेस देना आपको, आप एड्रेस दे सकते हो अंदर जाके, या फिर मैं भी दे दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं, बट फिर आप ही दे दो एड्रेस। तो ये वाला सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा हाँ था, बस आपने यस क्लिक कर दिया था, वो एरर मैसेज ही है, इट विल बी डिस्प्लेड ऑन, इट विल बी ओनली डिस्प्लेड इन व्यू, मतलब सिर्फ डिस्प्ले होगा, उसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे, वही था इशू। ओके सर। तो उसको नो करके SM12 का यूटिलाइज करना, इसको सिर्फ रिफ्रेश करके इसको एक साइड बाय साइड ओपन करके रख दो, हर एक पॉइंट से पहले कर दो। आज हमने किया इसलिए बोल के हमको एरर नहीं आ रहा। यहाँ तक क्लियर मटेरियल पूरा। हाँ पूरा। शुभम, अमोल, हाँ सर पूरा चिन्मय, क्लियर है। नेहा, पीयूष और प्रसाद, हाँ क्लियर है सर। ओके। वेंडर का तो आज नहीं ले पाऊंगा मैं, वेंडर का डायरेक्टली वेडनेसडे ले लूँगा, क्योंकि अभी ये वाला सेशन इसका जनरेट हो जाएगा। अभी देखो इसका फर्स्ट सेशन का जनरेट हो गया, अभी मैं ये डायरेक्टली आपको सेंड कर दूंगा मेल से, दोनों सेशन मेल कर दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना उसके हिसाब से। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब अगर मुझे ये देते रहे ना उसका, इंडियन में नहीं। कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना तो बता दो, एक तो मेरा वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, जो कुछ भी चेंजेस है ना बता दो, मैं कर दूंगा चेंजेस उसमें, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में ले लूँगा वेडनेसडे को 7:30 बजे, और तब मैं ले लूँगा वेंडर्स, ठीक है। अभी रहा इशू, शुभम का सॉर्ट आउट हो गया, इशू अभी है चिन्मय का। चिन्मय आप मुझे आपके टाइम के हिसाब से बता दो, हम एक टाइम फिक्स करते हैं, एक 15-20 हाँ मिनट सर, कर लेंगे। मैं कल ही कर लेता हूँ उसको, और कुछ दिक्कत आती है, डाउट आता है तो मैं आपको उसी टाइम कॉल, नॉर्मल कॉल करके फिर वीडियो कॉल कर दूंगा। हाँ चलेगा। उसके अलावा किसको जो कुछ भी इशू हो रहा है मुझे सिर्फ व्हाट्सएप सेंड कर दो या ग्रुप पे डाल दो, मैं उसका रिवर्ट कर दूंगा। कल मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था वो SM12 का, तो कल किसी को इशू आया था क्या SM12 का, ज़्यादा मतलब ज़्यादा इशू आ रहा था क्या पहले जैसा? नहीं, SM12 का कल इशू नहीं आया सर मुझे, मतलब आपने जो बोला, मैं 2-4 बार आया था, फिर मैंने वो लॉग आउट कर दिया, उधर से डिलीट कर दी एंट्री SM12 में जाके, बाकी तो कोई इशू नहीं आया। ओके ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, फाइन। सो फिर इज इट ओके टू वाइंड अप, या फिर एनी क्वेरीज क्वेश्चंस? नहीं तो सर टेकआउट के साथ साथ है ना, जो पाथ होता है ना वो भी दिखा दीजिए ना, मतलब मटेरियल क्रिएट करने के लिए है। हाँ पाथ मटेरियल पाथ का जो है ना, वो शायद से मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था, इसलिए वो पाथ अभी नहीं दिखाया मैंने। बाय द वे वो अपना नोट्स में है, और फर्स्ट सेकंड पहले 2 सेशंस में है जो मैंने दिया है आपको, तो वो आप रेफर सर कर आप सकते हो। नोट्स भेजने वाले थे? हाँ मैं भी व्हाट्सएप कर दूंगा,
एक सेकेंड, Okay. मुझे एक बार बता दो किसको क्या क्या नोट्स नहीं मिला अभी सबसे पहले। मुझे वेंडर मास्टर का मिला है हाँ मैं नोट डाउन कर सिर्फ। लेता हूँ, एक सेकेंड। मेरे पास 2 ग्रुप है, एक है शुभम उनका है, शुभम का है, और एक है अपना प्रसाद का है, प्रसाद पीयूष का है। ओके, एक अमूल का है। तो अमूल को तो सारे सेंड करने, सेंड ऑल। ओके, अभी किसको क्या क्या मिलना है यहाँ पे? मुझे भी सब पूरा चाहिए प्रसाद को। प्रसाद को भी सब चाहिए, हाँ ओके। सर, हमें हाँ मतलब ये इनको सब चाहिए। तो फिर पीयूष उनको आई गेस, पीयूष को तो सब अपडेटेड ही है, आपको सिर्फ ये चाहिए ना, राइट? नोट्स चाहिए, हाँ रिटर्न नोट्स। ओके ठीक है, इन दोनों को मैं सब कुछ सेंड कर दूंगा। नहीं आई गेस तुमको मैंने वीडियो सेंड किया है, बट स्टिल फिर से एक वीडियो बार है सर सेंड कर मेरे पास। दूंगा। शुभम के पास वीडियो है? शुभम, प्रसाद और नेहा? वीडियो लिंक है सर मेरे पास में, नोट्स नहीं है सर, नोट्स रिटर्न नहीं है ना? नोट्स। ओके, रिटर्न नोट्स में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ अमूल को सबको सेंड करना है क्योंकि अमूल का इंटरप्रेचर हुआ है और आज का अपना टॉपिक है। तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं बाद में भूल जाऊंगा, इसलिए मेरे के लिए ठीक है। इज इट ओके टू वाइंड अप द कॉल?